Assalamu alaikum students. I am your teacher Saima Gul. Today's our topic of discussion is kinetic theory and the gas laws. चैप्टर का इंट्रोडक्शन में हमने काइनेटिक थ्योरी की बात की थी. अब यहाँ पे इस काइनेटिक थ्योरी को रिलेट किया गया है गैस लॉज के साथ. गैस लॉज क्या है? डिफरेंट गैस लॉज हम पढ़ेंगे जिसमें गैस मॉलिक्यूल्स का बिहेवियर देखेंगे और उसमें उनका प्रेशर और वॉल्यूम और टेम्परेचर का इंटरेक्शन देखेंगे. गैस लॉज को एक्सप्लेन करने से पहले आपको एक चीज रिमाइंड करवाती चलूं. काइनेटिक थ्योरी के अकॉर्डिंग हमने पढ़ा था कि ऑल दी सब्सटेंस या ऑल दी मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स एंड दीज पार्टिकल आर इन कांस्टेंट स्टेट ऑफ मोशन. अब यहाँ पे जो डिफरेंट गैस लॉज हमने पढ़ने हैं उन गैस लॉज की बेस इस चीज पे रखी गई है कि गैस मॉलिक्यूल्स दे आर इन कांस्टेंट स्टेट ऑफ मोशन. अब अगर वो मूव कर रहे हैं तो उनके दरमियान कोलिजन्स भी होंगे. कोलिजन मीन वो पार्टिकल एक दूसरे के साथ टकराएंगे. तो काइनेटिक थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर मॉलिक्यूल्स इन कांस्टेंट स्टेट ऑफ मोशन में है वो एक दूसरे के साथ कोलाइड करेंगे. इस कोलिजन के दरमियान वो कोई ना कोई प्रेशर एक्सर्ट करेंगे. प्रेशर कहाँ पे एक्सर्ट करेंगे? इन द वॉल ऑफ द कंटेनर. क्योंकि हमें पता है कि हम अगर गैस ले रहे हैं तो उसको किसी ना किसी कंटेनर पे ले रहे हैं और उस कंटेनर के अंदर गैस के मॉलिक्यूल कंटिन्यूली मूव कर रहे हैं और उस मूवमेंट के दौरान वो कोई प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं. अब यहाँ पे जो हमारा पहला लॉ था बॉयल्स लॉ. बॉयल्स लॉ ने रिलेशनशिप दिया था प्रेशर और वॉल्यूम का एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर. तो बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग प्रेशर इनवर्सली रिलेटेड है वॉल्यूम के साथ एट कांस्टेंट टेम्परेचर. इनवर्सली रिलेटेड का मतलब कि अगर प्रेशर इंक्रीज कर दिया जाए तो गैस का वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा. और उसकी एक्सप्लेनेशन हम देखते हैं कि किस तरीके से प्रेशर इंक्रीज करने से वॉल्यूम कैसे डिक्रीज करता है. देखें, व्हेन द प्रेशर ऑन द गिवन मास ऑफ गैस इज इंक्रीज्ड एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर. अब यहाँ पे जो कंडीशन दी गई है बॉयल्स लॉ के लिए कि टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए. तो जब प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो क्या होता है? इट विल डिक्रीज द डिस्टेंस बिटवीन इट मॉलिक्यूल्स एंड द वॉल्यूम ऑफ गैस विल आल्सो डिक्रीज. जैसे ही हमने प्रेशर इंक्रीज किया गैस मॉलिक्यूल के दरमियान डिस्टेंस डिक्रीज हुआ. डिस्टेंस डिक्रीज होने का मतलब है वो एक दूसरे के करीब आ जाएंगे और उनका वॉल्यूम कम हो जाएगा. तो इस रिलेशनशिप को हम बॉयल्स लॉ कहते हैं. अब आगे एक जो बात की गई है कि इफ द वॉल्यूम ऑफ द गैस विल रिड्यूस टू 1/2 ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम. कि हमने किसी एक कंटेनर में कोई गैस ली, उसका कोई वॉल्यूम था, लेकिन अगर उसका वॉल्यूम रिड्यूस कर दिया जाए 1/2 मीन हाफ कर दिया जाए तो उस वक्त उसके जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं पर यूनिट वॉल्यूम में वो डबल हो जाते हैं. इस लाइन को समझने के लिए यहाँ पे देखें, आपके साथ एक छोटी सी वीडियो शेयर की है, आप इसको देखें तो आपको ये ज्यादा इजीली समझ आ जाएगा. इस वीडियो को देखें. जी, तो अगर हमने वॉल्यूम रिड्यूस कर दिया है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब आ गए हैं, तो जब एक दूसरे के करीब आएंगे तो उनके कोलिजन्स भी बढ़ जाएंगे. उनके टकराने की पावर वो भी बढ़ जाएगी. और वो कितनी बढ़ेगी? वो तकरीबन डबल हो जाएगी. यहाँ पे ये देखें लिखा हुआ है द नंबर ऑफ कोलिजन पर यूनिट टाइम ऑन द सेम एरिया ऑफ द सरफेस विल आल्सो बी डबल. अब यहाँ पे बात की गई है सेम एरिया. तो हमने जिस कंटेनर में गैस ली है उसकी बात कर रहे हैं तो वो हमारा सेम है, उसको आपने चेंज नहीं करना है और टेम्परेचर भी कांस्टेंट रखना है. अब क्योंकि कोलिजन बढ़ गया है, कोलिजन बढ़ने की वजह से उसका प्रेशर भी डबल हो जाएगा. तो यही वो रिलेशन है जिसको बॉयल्स लॉ ने एक्सप्लेन किया और इसको नाम दिया बॉयल्स लॉ. तो अगर आप इसकी डेफिनेशन देखें, द लॉ स्टेट दैट द वॉल्यूम ऑफ द गिवन मास ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर. मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है कि V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर. और इनवर्स का रिलेशन जब लिखना हो तो हम इसको 1/p की फॉर्म में लिखेंगे, जबकि V इज द वॉल्यूम ऑफ द गिवन मास ऑफ द गैस एंड P इज एब्सोल्यूट प्रेशर. अब यहाँ पे एक्टिविटी दी गई है जिसमें एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ बॉयल्स लॉ एक्सप्लेन किया गया है. बॉयल्स ने जो अपना लॉ प्रेजेंट किया था उसने पहले उस पर कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट किया था. वो एक्सपेरिमेंट उसने किया कि उसने ये यू शेप ट्यूब ली जिसका एक एंड सील था, मतलब क्लोज था. यहाँ पे उसने मरकरी फिल किया. अब यहाँ पे मरकरी फिल किया तो ये एयर यहाँ पे ट्रैप हो गई. इस एयर का उसने वॉल्यूम V1 नोट किया. अब एयर एक्चुअली एयर से मुराद ये गैस ही है क्योंकि हमें पता है एयर इज द मिक्सचर ऑफ गैसेस. जी, फिर उसने नेक्स्ट क्या किया कि यहाँ पे और मरकरी फिल किया.
अब मरकरी फिल करने का मतलब है कि प्रेशर इंक्रीज किया जा रहा है। जब मरकरी इसमें फिल किया तो इस मरकरी ने यहाँ पे कोई ना कोई प्रेशर एग्जर्ट किया, वो प्रेशर एग्जर्ट करने की वजह से यहाँ पे ये वॉल्यूम डिक्रीज हो गया, जिसको वो V2 से डिनोट कर रहे हैं। अब आप खुद देखें कि पहले हमारी इनिशियल स्टडी में ये वॉल्यूम V1 और ये V2 उसके तकरीबन हाफ रह गया है। तो यही एक्सपेरिमेंट फॉर्मुलेशन बना बॉयल्स लॉ की। तो इसके अकॉर्डिंग अगर प्रेशर इंक्रीज कर दिया जाए तो वॉल्यूम डिक्रीज कर दिया जाता है। तो इस लॉ के अकॉर्डिंग अगर प्रेशर इंक्रीज कर दिया जाए तो वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है। अब यहाँ पे देखें, ये मरकरी का लेवल ये था, यहाँ पे उससे डबल मरकरी डाला, मीन प्रेशर डबल किया, तो वॉल्यूम कितना हो गया, हाफ हो गया। तो ये एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन थी बॉयल्स लॉ की। अगर आप अपनी डेली लाइफ में बॉयल्स लॉ की एग्जाम्पल देखें तो आप इसकी एग्जाम्पल सिरिंज एक्शन में देख सकते हैं। सिरिंज एक्शन में क्या होता है कि जब भी किसी सिरिंज में कोई लिक्विड फिल करना होता है तो उसको पहले पीछे की तरफ खींचा जाता है। जब उसके प्लंजर को पीछे की तरफ खींचते हैं तो वो सिरिंज में एक हम स्पेस देते हैं। स्पेस देने का मतलब है उसका वॉल्यूम इंक्रीज किया है, और जब वो स्पेस देते हैं वो प्रेशर कम होता है, उसकी वजह से वो लिक्विड उस सिरिंज में फिल हो जाता है। और फिर जब दोबारा हम उसको प्लंजर को अंदर की तरफ दबाते हैं, मींस कि हम उसमें प्रेशर एग्जर्ट कर रहे हैं। प्रेशर एग्जर्ट करने से उसका वॉल्यूम आगे कम होता जाता है और वही लिक्विड जो सिरिंज में फिल किया होता है वो उसमें से बाहर आना शुरू हो जाता है। अच्छा, बॉयल्स लॉ की कंडीशन एक तो कहा कि उसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रखा जाता है। यहाँ पे अब इसने जो वेरिफिकेशन दी थी अपने लॉ की, उसने क्या कहा, ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट द मास ऑफ द गैस रिमेन फिक्स्ड। मास ऑफ द गैस रिमेन फिक्स्ड का मतलब है कि जितनी गैस की क्वांटिटी है वो उतनी सेम रहेगी, उसमें कोई भी ऐड नहीं करना। एंड द टेम्परेचर आल्सो डिड नॉट चेंज, कि टेम्परेचर भी हमारा कांस्टेंट होना चाहिए। बाय डबलिंग द प्रेशर बॉयल्स हैड रिड्यूस द वॉल्यूम बाय 1/2। प्रेशर अगर डबल कर दिया जाए तो वॉल्यूम 1/2 तक रिड्यूस हो जाता है। जी स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट लॉ है चार्ल्स लॉ, या चार्ल्स लॉ भी इसको कहते हैं। अब ये एक और साइंटिस्ट था जिसने ये लॉ एक्सप्लेन किया गैस मॉलिक्यूल्स का, और ये जो रिलेशनशिप था ये टेम्परेचर और वॉल्यूम के दरमियान रिलेशनशिप था। इस रिलेशनशिप में प्रेशर को कांस्टेंट रखा गया और टेम्परेचर और वॉल्यूम के बारे में देखा गया कि वो किस तरीके से चेंज होते हैं, कि एक वैल्यू अगर चेंज की जाए तो दूसरे पे क्या इफेक्ट होता है। अब काइनेटिक थ्योरी के अकॉर्डिंग हमने पढ़ा था कि अगर किसी भी गैस का टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया जाए तो उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करने का मतलब है कि उसके मॉलिक्यूल्स की स्पीड इंक्रीज कर देगी, और जितने फ्रीक्वेंटली वो मूव करेंगे उतने उनके दरमियान कोलिजन होगा, और जितना ज्यादा वो क्लाइड करेंगे वॉल्स ऑफ कंटेनर के साथ उतना ही वो प्रेशर एग्जर्ट करेंगे। लेकिन चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर प्रेशर कांस्टेंट रखा जाए तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से वॉल्यूम भी इंक्रीज कर जाएगा। इट मींस इस लॉ के अकॉर्डिंग टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम इफ द प्रेशर इज केप्ट कांस्टेंट। प्रेशर तो हमने कांस्टेंट रखना है, लेकिन इसके साथ साथ जो यहाँ पे कंडीशन है कि हमारे जो गैस के मॉलिक्यूल्स लिए गए हैं वो एक क्लोज कंटेनर में है, और वो भी उनकी अमाउंट या उनकी तादाद या उनकी क्वांटिटी वो भी सेम होनी चाहिए। चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग वॉल्यूम और टेम्परेचर का रिलेशनशिप आप समझे इस डायग्राम से। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे कोई कंटेनर है जिसमें गैस मॉलिक्यूल्स लिए गए हैं और ये टेम्परेचर कोई नॉर्मल टेम्परेचर है। इसके ऊपर पिस्टन रखने का मतलब है कि आप प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, ये वॉल्यूम शो किया गया है। अब क्योंकि चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग हमने प्रेशर कांस्टेंट रखना है, तो नेक्स्ट कंटेनर में देखें प्रेशर तो वही रखा गया है जो पहले कंटेनर में था, लेकिन यहाँ पे जो एक चीज चेंज की गई कि हमने यहाँ पे इसको हीट प्रोवाइड की। हीट प्रोवाइड करने का मतलब है कि टेम्परेचर इंक्रीज किया। जब टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो यहाँ पे गैस मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम भी इंक्रीज कर देगा। वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, वो हीट अप होंगे, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, तो यहाँ पे ये इस पिस्टन को बाहर की तरफ मूव करेंगे क्योंकि उनको कोई स्पेस चाहिए। तो इसलिए हम कहते हैं कि हीट करने से इसका वॉल्यूम बढ़ गया, तो टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ जाता है। तो इस लॉ को एक्सप्लेन किया था चार्ल्स ने। फ्रेंच साइंटिस्ट जैक्स अलेक्जेंडर चार्ल्स सम ऑफ दिस ऑब्जर्वेशन इन द फॉर्म ऑफ लॉ विच इज कॉल्ड चार्ल्स लॉ। तो अब इसकी डेफिनेशन देख लें। द लॉ स्टेट दैट द वॉल्यूम ऑफ द गिवन मास ऑफ अ गैस वेरीज डायरेक्टली विद द टेम्परेचर व्हेन द प्रेशर इज केप्ट कांस्टेंट। तो वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस, गिवन मास ऑफ गैस मीन वो हमने जो गैस ली है उसकी जितनी क्वांटिटी ली है वो उतनी ही रहनी चाहिए, उसको चेंज नहीं करना। द टेम्परेचर मस्ट हाउएवर बी मेजर्ड ऑन द एब्सोल्यूट और द केल्विन स्केल। तो यहाँ पे जो एक बात बता दी गई है कि जो टेम्परेचर हम ले रहे हैं वो
केल्विन स्केल में मेजर किया जाता है। और इसकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखें, V is directly proportional to T where the P and the mass of the gas are kept constant। तो ये इसकी कंडीशन है। तो शॉर्ट क्वेश्चन की फॉर्म में भी आपसे पूछा जा सकता है कि चार्ल्स लॉ की कंडीशंस क्या हैं, तो आपने ये बताना है कि वहां पे प्रेशर एंड मास ऑफ द गैस आर केप्ट कांस्टेंट, और ये रिलेशनशिप किस किस के दरमियान है, वॉल्यूम और टेम्परेचर के दरमियान। अगर आप डेली लाइफ में चार्ल्स लॉ की एग्जांपल देखें तो इसकी बेस्ट एग्जांपल है हॉट एयर बैलून्स। अब हॉट एयर बैलून में आपने देखा है कि वो बड़ा सा बैलून होता है और उसके नीचे आग जलाई जाती है। बैलून में क्योंकि एयर फिल की गई है, जब तक आग नहीं जल रही थी तो उसका वॉल्यूम वो कुछ था, लेकिन जैसे ही हम उसके नीचे आग जलाते हैं तो उसके अंदर जो एयर या गैस मौजूद है उसका वॉल्यूम एक्सपैंड करता है, वॉल्यूम ज्यादा हो जाता है। वॉल्यूम ज्यादा होने की वजह से वो अपने एटमॉस्फेयर की हवा से लाइटर इन वेट हो जाता है, और जिसकी वजह से वो एक बुलंदी तक उड़ना शुरू हो जाता है। तो ये चार्ल्स लॉ की बेस्ट एग्जांपल है। जी स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एवोगैड्रोस लॉ। एवोगैड्रोस लॉ, एक साइंटिस्ट एवोगैड्रोस जिसने गैसेस का लॉ एक्सप्लेन किया था, इस लॉ के अकॉर्डिंग वॉल्यूम और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के दरमियान रिलेशनशिप बताया गया है। अब एवोगैड्रो से आपको याद होगा, आपने जब 9th क्लास में पढ़ा था, एवोगैड्रोस साइंटिस्ट जिसने नंबर ऑफ पार्टिकल के बारे में बताया था कि किसी भी सब्सटेंस के एक मोल में जितने पार्टिकल होते हैं वो उसको एवोगैड्रो नंबर कहते हैं, जो कि एक स्पेसिफिक वैल्यू थी, कांस्टेंट वैल्यू थी। अब एवोगैड्रोस लॉ के अकॉर्डिंग किसी भी गैस के नंबर ऑफ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वो डायरेक्ट रिलेशन है उनका वॉल्यूम के साथ। काइनेटिक थ्योरी के अकॉर्डिंग हमने देखा कि जितने भी गैस के पार्टिकल्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, वो इन कांस्टेंट स्टेट ऑफ मोशन है। अगर कांस्टेंट स्टेट ऑफ मोशन में है तो उनके दरमियान कोलिजन्स हैं, कोलाइड कर रहे हैं तो वो कोई ना कोई प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, और जितने कोलिजन ज्यादा होंगे उतना ही ज्यादा प्रेशर होगा। लेकिन अगर हम उस प्रेशर को कांस्टेंट कर दें यहाँ पे, तो क्या होगा कि नंबर ऑफ कोलिजन्स का वॉल्यूम के साथ कोई रिलेशन बन जाएगा। अब वो क्या रिलेशन बनेगा कि उसमें हमने प्रेशर को तो कांस्टेंट कर दिया, लेकिन नंबर ऑफ कोलिजन्स अगर चेंज हो रहे हैं, वो बढ़ रहे हैं, तो उसका वॉल्यूम के ऊपर कोई ना कोई इफेक्ट आ रहा है। क्या इफेक्ट आ रहा है कि प्रेशर कांस्टेंट करने से वो वॉल्यूम बढ़ना चाहिए। तो इस लॉ के अकॉर्डिंग अगर नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ रहे हैं और हमने प्रेशर को वहां पे कांस्टेंट कर दिया है, तो गैस के मॉलिक्यूल को लार्जर वॉल्यूम रिक्वायर होगा। इन ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग एवोगैड्रोस ने एक लॉ एक्सप्लेन किया, उसको देखते हैं। दिस ऑब्जर्वेशन लेड टू एवोगैड्रो टू फॉर्मुलेट अ लॉ व्हिच स्टेट दैट equal volume of different gases must contain an equal number of molecules if the temperature and pressure are kept constant। तो यहाँ पे जो इसकी डेफिनेशन उसने क्या की, इक्वल वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट गैसेस, गैसेस डिफरेंट भी यूज कर ली जाए, लेकिन अगर उनका वॉल्यूम सेम है तो उनके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम होंगे अगर टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट रखा जाए। तो यहाँ पे आपने इसकी इस डेफिनेशन को अच्छे तरीके से याद कर लेना है कि कोई भी गैस, डिफरेंट गैसेस भी अगर दो कंटेनर में ली जाए, लेकिन अगर उनका वॉल्यूम सेम है तो उनके मॉलिक्यूल्स भी सेम होंगे। मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन इसकी देखें, V is directly proportional to N। अब N यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और इसकी कंडीशन क्या है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। एवोगैड्रो लॉ की एग्जांपल अगर आप अपनी डेली लाइफ में देखें तो बैलून में जब आप हवा भरते हैं, जब उस बैलून में आप हवा भर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप उसमें गैस के मॉलिक्यूल को बढ़ा रहे हैं, तो वो गुब्बारा फूलता जाता है, तो इसका मतलब वो उसका वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो ये बेस्ट एग्जांपल है एवोगैड्रोस लॉ को समझने के लिए कि जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वहां पे बढ़ते जाएंगे उतना ही वहां पे उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। क्विक चेक देखते हैं, विद द हेल्प ऑफ काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी एक्सप्लेन। पहला क्वेश्चन है, हाउ डज अ गैस एक्सर्ट प्रेशर। कोई भी गैस प्रेशर कैसे एक्सर्ट करती है। तो हमने काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग पढ़ा कि गैस के मॉलिक्यूल कांस्टेंट स्टेट ऑफ मोशन में है। अगर कांस्टेंट स्टेट ऑफ मोशन में है तो वो एक दूसरे के साथ कोलाइड करेंगे और वॉल्स ऑफ कंटेनर के साथ भी कोलाइड करेंगे। इन कोलिजन की वजह से वो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। तो आप इसके आंसर में कह सकते हैं कि प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस इज ड्यू टू कोलिजन्स ऑफ मॉलिक्यूल्स विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज द वॉल्यूम ऑफ अ गैस चेंज व्हेन इट्स टेम्परेचर इज डिक्रीज, प्रेशर एंड मास कांस्टेंट। अब यहाँ पे कंडीशन आपको बता दी गई है कि प्रेशर एंड मास कांस्टेंट रखा जाए, तो उस गैस का वॉल्यूम का क्या इफेक्ट होगा अगर हम टेम्परेचर को डिक्रीज कर दें।
अब ये चार्ल्स लॉ का बताया गया है, उसके अकॉर्डिंग हमने क्या पढ़ा था कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ जाएगा और अगर टेम्परेचर कम कर रहे हैं तो वॉल्यूम कम हो जाएगा। तो ये कंडीशन बताई गई है चार्ल्स लॉ की, तो आप इसमें इसको चार्ल्स लॉ की डेफिनेशन बता के एक्सप्लेन कर सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो सबसे पहले आपको मिल जाए। थैंक यू, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।